हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो पैक्सिस क्लैन का लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बातें बताता है ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा पाए। वो आखिर में एक प्रपोजल रखता है कि हम भी अपनी फेडरेशन बनाएंगे जिसमें जितने भी क्लैन्स हैं वो सब मिल के एक ग्रुप बनाएंगे। तो एपिसोड नंबर 237 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि पहले दो तो मैंने सोचे थे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन ट्राइब और जो पैक्सिस ट्राइब है वो एक्चुअल में एक फेडरेशन बना पाएंगे और बनाने की बात करेंगे। ये तो सारे जितने भी फैक्शंस हैं उनकी फाउंडेशन को खत्म कर देगा। बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइब काफी ज्यादा पावरफुल हैं, पर बाकी जो क्लैंस हैं उनके पास भी गो टायर वॉरियर्स हैं। जो बाकी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो हमें अपना स्लेव बनाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, ये तो इम्पॉसिबल है, हमारी फ्रीडम का क्या होगा, हम ऐसे फेडरेशन नहीं बन सकते हैं, हमारे पास अपनी दुनिया अपनी नेशन है। ये ऐसी चीज नहीं जो ड्रैगन ट्राइब और पैक्सिस ट्राइब खुद ब खुद डिसाइड कर पाए। जॉनी सोच रहा होता है कि इस खतरनाक गैलेक्सी में एक फेडरेशन बनाना आसान बात नहीं है। लोंगमा गैलेक्सी काफी बड़ी है, हमारी जो फास्टेस्ट वॉरशिप है उसको भी एक पूरा मंथ लग जाएगा यहाँ वहाँ घूमने के लिए। पूरी गैलेक्सी में इतने बड़े स्टार सिस्टम को एक करना ये काफी बड़ी बात है, पर ये एक्चुअल में ऐसा कर पाए तो अगर लोंगमा फेडरेशन बन जाएगी तो डूलाओ फेडरेशन के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को मिक्स करके ऐसी कोई खतरनाक फ्लीट बना दें तो डूलाओ फेडरेशन का अंत निश्चित है। जो एट आर्म डीमन क्लैन का लीडर होता है वो बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा शोर मचाया हुआ है। वो एक तरफ देख के बोलता है कि इसने तो कुछ ज्यादा ही शोर मचाया है। किसी ने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन पूछा? कितनी घटिया चीज है ये, तुम मरना चाहते हो? वो ऐसे एनर्जी का ब्लास्ट लॉन्च कर देता है एक इंसान की तरफ और उसे वहीं पे खत्म कर देता है, पूरी तरीके से जला देता है, उसका कुछ नहीं बचता। लीडर बोल रहा होता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे ओपिनियन सुनने के लिए नहीं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ तुम सभी को। मैं एट आर्म डीमन किंग हूँ, मेरा जो पूरा क्लैन है वो पूरे तरीके से सपोर्ट करता है इस ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन को। जो इस चीज को अपोज करेगा, मना करेगा, वो मरेगा मेरे हाथों, और उन रेसिस के प्लैनेट्स को भी खत्म कर दिया जाएगा बिना किसी हेजिटेशन के। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, यूनिफिकेशन दिखाने पड़ेगी, तो ही हम ताकतवर बन सकते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि ये ड्रैगन हॉर्स स्टार सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एट आर्म डीमन क्लैन की जो पॉपुलेशन वो काफी ज्यादा है और ऊपर से काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं इसके क्लैन में। ये जो आज प्लान रखा है सेलेस्टियल पैक्सिस के मास्टर ने, वो मुझे लगता है काफी खतरनाक प्लान है। जो रिलेशनशिप है डीमन क्लैन और सेलेस्टियल पैक्सिस क्लैन के बीच में और सेलेस्टियल ड्रैगन क्लैन के बीच में, वो इतना भी अच्छा नहीं है। ऐसे बोला जा सकता है कि वो आपस में लड़ते रहते हैं, ये खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं डिस्ट्रक्शन के अलावा। मतलब इन डीमंस का एक ही रोल है, वो डिस्ट्रक्शन है, पर उन्हें भी रिसोर्सेज चाहिए जीने के लिए। इन्होंने कुछ प्रोमिसेस रखे होंगे एट आर्म डीमन किंग के सामने, शायद कुछ काफी ज्यादा बेनिफिट्स ये प्रोवाइड कर रहे होंगे डीमन क्लैन के सर्वाइवल के लिए, इसलिए वो मान गया है। ड्रैगन नाइट्स और पैक्सिस नाइट्स के अलावा जो एट आर्म डीमन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है पूरे के पूरे ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में। मतलब मानना जा सके तो तीसरे नंबर पे आते हैं। काफी ज्यादा लोग हैं उनके क्लैन में, तो एक बार फेडरेशन बन गई तो वो बैकबोन बन सकते हैं ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन आर्मी के। उनकी खुद की ताकत काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लाती है, तो ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन में भी वो काफी ऊपर की पोजीशन में होंगे। अगर ये फेडरेशन बन गई तो डूला फेडरेशन के लिए काफी मुश्किल होने वाली है, पर हम कर क्या सकते हैं इस फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट को रोकने के लिए? रिसेंटली जो मेरी ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, मेरी फाउंडेशन सॉलिड हो रही है, मैं एक असली पावर हाउस बनने की तरफ जा रहा हूँ। मैं अपनी प्रोग्रेस से काफी ज्यादा खुश हूँ, पर इस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा पावरलेसनेस फील हो रही है। ऐसा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, चाहे मेरे अंदर जितना मर्जी दिमाग क्यों ना हो, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तभी कोई जॉनी को बोलता है कि मेरे पास प्लान है। जॉनी बोलता कौन कौन है? ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के अंदर से कोई प्रेजेंस बात कर रही है, ये मेरे माइंड में बात कर रहा है क्या कोई? जॉनी पूछता जाओ बाओ, ये आवाज तुम्हारी थी? जा बोलता आवाज? कैसा आवाज? मैंने कुछ नहीं सुना, क्या कोई इल्यूजन है? ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। जॉनी सोच रहा होता है कि एकदम से मेरे दिल में, मतलब मुझे कुछ आवाज सी सुनाई दी। ट्रेजर हंटिंग बीस्ट जो कि लेवल ऑफ गॉड्स में पहुंच गया था, वो भी उसके एग्जिस्टेंस को नहीं डिस्कवर कर पा रहा, तो मेरे से बात कौन कर रहा है? एक अजीब सा फिनोमिना चल रहा था जवानी के साथ, जिससे वेल इस बातों में कॉन्फ्रेंस में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही थी। लीडर चुपचाप बैठ जाता है उसको खत्म करने के बाद, मतलब एक इंसान को। जो रिप्रेजेंटेटिव मरा डीमन ट्राइब के लीडर के हाथों, उसके खुद के भी बाकी मेंबर्स थे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। उस टाइम पे एक और इंसान खड़ा हो गया उस डिस्कशन के टाइम पे। वो काफी खतरनाक इंसान लग रहा होता है
मतलब अजीब सा क्रिएचर होता है। तो एक इंसान बोलता है ये तो गोल्डन मैंटिस का राजा है। फिर हम बताया जाता है कि ये रैंक 6 पे है, मतलब 6 में रैंक पे है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में। और ये जो इंसान है किंग, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने ट्राइब में। डीमन क्लैन और गोल्डन मैंटिस क्लैन के बीच में काफी ज्यादा टाइम से प्रॉब्लम चली है, मतलब लड़ते रहते हैं एशियन टाइम से। तो इसी वजह से गोल्डन मैंटिस किंग खड़ा हुआ। जो लीडर होता है मैंटिस किंग, वो खड़ा होकर बोलता है कि हमारा मैंटिस ट्राइब भी टियानमा लीडर की बातों से हाजिरी रखता है, मतलब मानता है इन बातों को। यूकोंग क्लैन का जो होता है लीडर, वो भी मान जाता है। जॉनी सोच रहा होता है इनके पास एयर डिफाइंग वॉरशिप थी यूकोंग क्लैन के पास, इन्हें डर नहीं था ड्रैगन क्लैन का और टियानमा क्लैन का। ये भी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। पावरफुल स्पेस टेक्नोलॉजी है इनके पास, जो कि सुपर गोल्ड लेवल पावर हाउसेस भी यूज नहीं कर पाते हैं। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम लाएंगे फेडरेशन के लिए, मतलब हमारी। वेल, हैरान हो के तो कोई फायदा नहीं है, सब कुछ यूजलेस है। मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं तो लेवल ऑफ गॉड्स में भी नहीं पहुंचा हूँ, ऊपर से मेरे इंटीग्रेशन प्रोसेस को टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मैं इस न्यूज को जल्दी से जल्दी फेडरेशन को पहुंचाऊं। जो पैक्सिस क्लैन का लीडर होता है वो बोलता है मुझे पता है कि आज मैंने ये जो प्रपोजल रखा है ये काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा सभी के ऊपर, तो मैं एक सजेशन रखता हूँ तुम सभी के सामने, चाहे पास हो चाहे नहीं हो, हम तुम्हें टाइम देंगे सोचने के लिए, तो ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वोट डाले जाएंगे, ये जो वोट है 3 दिन तक चलेंगे टोटल में। सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते 3 दिन। लीडर बोल रहा होता है कि ठीक है, अब मैं बिलीव करता हूँ कि सभी को वापस जाना है। ध्यान से सोचना, 3 दिन है तुम्हारे पास, मैं इंतजार करूंगा तीसरे दिन का। कौन ही मना करेगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर क्लैन से उन्होंने तो हाँ कर दी है। अब दिखती बात है कि जो मना करेगा वो मरेगा इनके हाथों। टेक्सिस क्लैन का लीडर बोल रहा होता है कि ये मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। फर्स्ट और सेकंड सजेशन को हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे हर एक ग्रुप के रिसोर्सेज को यूज करना है, कैसे हमने वॉरशिप्स मिल के बनानी है, हम कहाँ पे अपनी साइंटिफिक रिसर्च को एस्टेब्लिश करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को, और रिसोर्सेज को कैसे बांटेंगे। परसों हम लोंगमा फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने के बारे में भी सोचेंगे। ऑडियंस में साइलेंस फैला हुआ था। जो रिप्रेजेंटेटिव थे टॉप 10 स्पीसीज के, वो खड़े हो गए। जो हेड था टियानमा का, वो काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था उनसे। जो 5 लीडर्स थे बाकी रेसिस के, जिनको सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं था, वो चुपचाप ही बैठे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। और जो टॉप के लीडर्स थे उनको तो पता था कि ऐसा कुछ प्लान होने वाला है, और जो छोटे मोटे थे जो उसके बाद में आते हैं उनको कुछ पता नहीं था। बल जो टॉप पे हैं वो टॉप पे रहेंगे, और जो थोड़ी कम रैंकिंग के उनको निगल लिया जाएगा, कुछ ऐसा सही होने वाला है। तो हाँ, मुसीबत में है ये भी। सो बोल रही होती है कि हमें भी चलना चाहिए। जोनी बोलता है हाँ। वो सोच रहा होता है कि जो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी है वो फाइनली स्टार्ट कर रही है खतरनाक चीज। लोंगमा फेडरेशन काफी खतरनाक होने वाली है। इस टाइम पे फेडरेशन के पास सिर्फ टेक्नोलॉजी थी, बट इधर के लोगों के पास पावर हाउसेस थे। अगर फेडरेशन उनकी तरह भी, मतलब फेडरेशन की तरह भी उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई तो चीजें खराब हो जाएंगी। एटलीस्ट 40 ड्रैगन्स हैं यहाँ पे, और इतने ज्यादा सुपर गोड लेवल लोगों को हराना काफी मुश्किल है मदरशिप के लिए भी। सपना है एक तरीके से सुपर गोड लेवल लोगों को मारना। मैगलोंग जॉनी के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि मिसलान कैसे हो तुम, ठीक हो तुम? जॉनी उसे इग्नोर करके चला जाता है वहां से। रूम में पहुंच जाते हैं। जिजू बोल रही होती है कि मीटिंग का क्या करें, मतलब जो भी हुई। जॉनी बोल रहा होता है अब वेल बचा के रखते हैं चीजों को, जब हम वापस जाएंगे ड्रैगन स्टार में तब कुछ करते हैं। जिजू बोल रही होती है कि हाँ तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, हमारा कंपटीशन है कल। जॉनी बोलते चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। ये पैक्सिस स्टार है जहाँ पे काफी ज्यादा 9 नंबर के सुपर गोड लेवल पावर हाउसेज हैं। मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा, उनको भी वो सुन लेंगे, और ऊपर से अभी डिस्कस करना बेवकूफ़ी होगी। इवेंट शुरू हो गया है, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि डूलो फेडरेशन इस न्यूज़ को सुनने के बाद कैसे एक्ट करेगी। सिर्फ एक ही चीज़ वैसे हम कर सकते हैं डूलो फेडरेशन के लिए, वो ये है कि अगर मैं ड्रैगन गॉड बन जाऊं और डिवाइन रेलम को दोबारा बना दूं, मुझे गॉड किंग लेवल पे असेंड करना पड़ेगा। ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ड्रैगन क्लैन, उसे अपने अंडर लाना पड़ेगा। जो मेरी करंट स्टेट है कल्टीवेशन की, ये चीज़ तो क्लियर है कि मेरे पास हाँ अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, पर उसको अचीव करना इतना भी आसान नहीं है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट मैं लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे आप लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय।